टॉपिक है हमारा प्राइस लिस्ट बिजनेस में कैसे बनाई जाती है। तो शुरू करते हैं एक न्यू कंपनी के साथ एक न्यू तरीके से। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं प्राइस लिस्ट किसी भी कंप्यूटर के अंदर कैसी मेंटेन की जाएगी। प्राइस लिस्ट का मतलब होता है आप अपने बिजनेस के अंदर होलसेल के लिए रिटेल कस्टमर के लिए अलग अलग रेट सेट कर सकते हो, यहाँ तक कि क्वांटिटी वाइज भी डिस्काउंट ले भी सकते हो, डिस्काउंट दे भी सकते हो। तो मैंने टाइटल भी डाला आपका प्राइस लिस्ट मैनेजमेंट, मैं पूरी डिटेल डाल रहा हूं विथ जीएसटी के साथ आपको मेंटेन करके दिखाऊंगा कि प्राइस लिस्ट का उपयोग आप जीएसटी के साथ कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं जीएसटी को एक्टिवेट करूंगा। हमने यहां पर पूरी चीजों को मेंटेन करके रेडी करके आ गए। अब प्राइस लिस्ट क्या होता है, पहले मैं माल खरीदूं उसके बाद मैं प्राइस लिस्ट बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा, ये भी बात आप ध्यान रखिए। तो चलिए मैं एक शूज़ का शोरूम हूँ और मैंने माल परचेस किया, मैं जीएसटी उसी समय लगाऊंगा। तो मैंने बाटा यहाँ लिख दिया, बाटा शोरूम शूज़ लिमिटेड एक कंपनी है जहाँ से मैं माल परचेस करूँगा, तो वो कहलाता है मेरा क्रेडिटर्स। मैंने परचेस किए, मैंने वहाँ से परचेस किया बाटा शूज़। अभी मैंने प्राइस लिस्ट नहीं बनाई, बाटा मैरिज स्पेशल शूज़ ये नाम है उस शूज़ का। मान लीजिए यहाँ पर हम गए, हमने शूज़ लिख दिया, यहाँ पर HSN कोड मेंशन करा, हमने डिस्क्रिप्शन मेंटेन करा। ये देखिए मान लीजिए मैंने शूज़ के ऊपर 12% जीएसटी सेट कर दिया। कंपनी में गए, बाटा डाला, यूनिट पे गए, पीसेस डाल दिए। मैंने 200 शूज़ परचेस किए, एक शूज़ की कीमत है मेरे लिए 950 रुपये का एक पड़ा, या फिर मैंने 800 का एक पड़ा। साथ में CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स लगा, साथ में SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गए, SGST लगा। ये सब करके हम लोग आ गए। तो जो माल मैंने परचेस किया, देखिए मेरी दुकान पे मैं नहीं रहता, मेरी कंपनी में मैं नहीं बैठता, पर मेरा एम्प्लॉई जो बैठता है वो बिल कैसे बनाएगा, कोई भी टाइप का कस्टमर आ जाएगा सबका बिल बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये माल परचेस करके रख दिया। अब प्राइस लिस्ट जो मैं बनाने वाला हूँ वो बेसिकली होलसेल कस्टमर के लिए अलग रखने वाला हूँ रेट, रिटेल कस्टमर के लिए अलग रखने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा हम कैसी प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें रेट सेट करना है कि किस क्वांटिटी तक क्या रेट रखना है। तो मैं सबसे पहले जाने वाला हूं, F11 बटन दबाएंगे। यहां पर एक लाइन है लिखी हुई है इनेबल मल्टीपल प्राइस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है इनेबल मल्टीपल प्राइस पे गए और हमने यस करके आ भी गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्रिएट वाली लाइन में जाएंगे तो यह यहाँ पर आपको फुल फ्लैश प्रॉपर पूरी की पूरी सीट ये मिल गई है, प्राइस लिस्ट प्राइस ये सारा। अगर मैं वहाँ से यस नहीं करूँगा यहाँ पर प्राइस लिस्ट शो नहीं होगी। मैंने प्राइस लिस्ट ऑप्शन को आपके सामने मैंने बोला, मैंने F11 बटन दबाया, ये प्राइस लिस्ट वाला ऑप्शन है, इसको एक्टिवेट कर दिया। अब क्या होगा एक्टिवेट करने से, ध्यान से देखिएगा। मैंने सबसे पहले एक्टिवेट करा, जैसे मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर प्राइस लेवल पे जाऊँगा तो मेरे से कंप्यूटर पूछ रहा है आपकी कंपनी में कितने प्रकार के लोग माल खरीदने आते हैं। तो मैंने बोला मेरे यहाँ होलसेलर आते हैं जो थोक में माल खरीदते हैं और कुछ लोग कम मात्रा में माल खरीदते हैं, तो इनको हम लोग
रिटेलर्स बोलते या रिटेल बोलते। ओके, ये दो चीज़ें मैंने डाल के आ गया। अभी मैंने कोई आइटम डाला नहीं है, केवल सप्लायर का नाम अभी डालना मुझे बाकी है, वो सॉरी कस्टमर का नाम। तो कस्टमर का नाम है सागर शूज देवास, ये मेरा डेटर्स है, तो मैंने इसको डेटर्स कैटेगरी से जोड़ दिया। ये देखिए मैंने वहां जो दो कैटेगरी बना के आया था ये आ रहा है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि भले आप वहां बना के आ गए पर ये चीज आपको दिखाई नहीं देती, और नहीं दिखाई दे तो F12 बटन दबाइएगा, यहां पर एक लाइन आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर। अगर आपने इसको नो कर दिया तो वहां पर यह ऑप्शन नहीं आएगा, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सागर शूज है देवास, ये मेरे से कम मात्रा में खरीदता है, तो मैंने इसे रिटेल कस्टमर के वहाँ पर दे दिया। अगर मैंने यहाँ दूसरा गया, मैंने यहाँ पर कर दिया विवेक शू एजेंसीज है, ये मेरे से ज़्यादा मात्रा में माल खरीदता है तो मेरा डेटर्स, और हम इसे बोलते हैं होलसेलर के नाम से जानते हैं। एंटर करके आ गए, मतलब मैंने क्या करा, दो कस्टमर के नाम डाले, एक मेरे से थोक में खरीदता है, एक मेरे से रिटेल में खरीदता है, पर अभी तक मैंने इन्वेंट्री नहीं डाली। तो मैं जाने वाला हूं इन्वेंट्री के अंदर जाऊंगा, मैं आइटम में डालने वाला हूं। यहां पर देखिए ये आ गया आइटम, और मैंने आइटम के ऊपर जाऊंगा, मैंने डाल दिया है यहां पर बाटा शूज, लिखा मैंने शूज। ये देखिए अगर आपके पास पहले से आइटम डले हुए हैं तो आप यहां पर जाके ये आइटम देख सकते हैं। मेरे पास आइटम पहले से डला हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्रिएट पे चले जाना, यहां पर आपको कैटेगरी दिखाई देगी। आप ऑल आइटम की जगह केवल बाटा पे क्लिक करना। आपके सामने किसके लिए रेट सेट करने वाले हो आप, ये दो लोग दिखाई दे रहे होंगे, होलसेलर रिटेलर। मैंने पहले रिटेलर के लिए 1 अप्रैल से ये रेट सेट कर दिए कि अगर कोई भी दुकानदार अगर मेरे से 0 से लेके, यानी कोई भी दुकानदार अगर जो रिटेलर है कम मात्रा में खरीदता है, अगर 0 से लेके 10 पीस खरीदेगा तो उसे एक शूज की कीमत पड़ेगी 3000 रुपये में, और साथ ही साथ मैं उसे मात्र 2% डिस्काउंट दूंगा। अगर मेरी दुकान से कोई 10 से ज़्यादा खरीदेगा तो उसे 2800 रुपये का पड़ेगा, और उसे मैं 5% तक डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। ये रेट आ गए मेरे रिटेलर के लिए। अब होलसेलर के लिए मैंने बोल दिया अगर ये जो शूज़ है 0 से लेके अगर 50 खरीदेगा तो इसको 2700 रुपये में पड़ेगा, और इसको कम से कम 8% डिस्काउंट दूंगा। 50 से ज़्यादा पीस खरीदेगा तो 2500 रुपये में दे दूंगा, और साथ ही साथ इसे 15-12% तक मैं डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। बस ये दो जो चीज़ें थी यही आपके लिए मेन इम्पॉर्टेंट थी, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस इतना करने के बाद अगर मैं डिस्काउंट का ऑप्शन एक्टिवेट करना चाहूँ तो आप यहीं से डिस्काउंट के ऑप्शन को भी यस करके चले जाइए, और जैसे आप डिस्काउंट के ऑप्शन को यस करके जाएंगे, अब आप खुद ही देखिए अकाउंटिंग में गए, मैंने यहाँ पर सेल्स बटन दबाया। सेल्स बटन दबाने के बाद सबसे पहले रिटेलर को माल बेचता हूँ। मान लीजिए ये मेरा रिटेलर है, मैंने सेल किया। अब जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, मैंने एक बेचा तो खुद ही देख लीजिए, मैंने एक बेचा तो 3000 रुपये का पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ MRP वाले ऑप्शन को मैं बंद कर देता हूँ, तो मुझे बंद करना है MRP फीचर, तो यहाँ पर ये मैं नो कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। आप खुद ही देखिए मैंने रेट सेट किया था कि 3000 तक अगर पीस 1 से लेके 10 तक खरीदेगा तो 3000 रुपये में पड़ेगा, और अगर मान लीजिए इस व्यक्ति ने 10 से ज़्यादा खरीदे, मान लो 11 खरीदे, तो इसे वो 3000 की जगह 2800 रुपये में पड़ेगा। इस तरीके से आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी है तो आपका एम्प्लॉय आपसे बार बार फ़ोन लगा के ये नहीं पूछेगा
कि सर अब मुझे क्या रेट लगाना है, उस दुकानदार के लिए क्या लगाना है। आप कभी भी रेट सेट करके आ जाओ तो सभी के लिए रेट अपने आप अप्लाई हो जाएगा। इसी के टाइप से अगला मैंने विवेक एजेंसी को माल बेचा, उसको मैंने यही शूज़ बेचे, 51 बेचे तो कीमत लगी 2500 रुपया, और अगर मैं एक बेचूँगा तो कीमत लगेगी 2700 रुपया। आप खुद ही देखिए, एक होने पर 2700 रुपया, 8% डिस्काउंट मिला। और अगर मैंने 51 कर दिया तो 2500 रुपया और साथ में 12% डिस्काउंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने प्राइस लिस्ट के अंदर जाकर रेट सेट कर दिए थे, और रेट सेट करने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बार बार अपने बॉस को फ़ोन लगा के पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, लोग इसको याद नहीं करते, लोगों को पता नहीं है, पर याद रखिएगा इस फीचर को बोला जाता है प्राइस लिस्ट या प्राइस लेवल। किस तरीके से कैसे बनाई जाती है, इस बातों को आप अगर पढ़ेंगे करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीखेंगे भी। तो और साथ ही साथ हमने उसके साथ में आज प्राइस लिस्ट को भी कंप्लीट करा।